Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. We are going to start our chapter number 10, which name is comparison of adjectives on page 29. So let us start this chapter. So I request you to listen and watch this video carefully. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 80 नंबर से। रीड दीज सेंटेंसेस, इन जुमलों को पढ़ो। नंबर 1, रामाज मैंगो इज स्वीट, रामा का आम मीठा है। नंबर 2, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामाज, हरी का आम रामा के आम से ज़्यादा मीठा है। नंबर 3, गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, गोविंद का आम तमाम लोगों के आम से मीठा है। तो आइए इन 3 जुमलों को हम देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन सेंटेंस नंबर 1, फर्स्ट जुमले में the adjective sweet merely tells us what Rama's mango has the quality of sweetness, without saying how much of this quality it has. सेंटेंस नंबर 1 में एडजेक्टिव स्वीट हमें सिर्फ ये बतलाता है कि राम का आम स्वीटनेस की, मीठापन की क्वालिटी रखता है। यानी ये सिर्फ हमें आम के क्वालिटी के बारे में बतला रहा है कि ये आम कैसा है। फर्स्ट नंबर सेंटेंस में विदाउट सेइंग हाउ मच ऑफ दिस क्वालिटी इट हैज, बगैर बताए हुए कि उस स्वीटनेस की मिकदार, उस मीठेपन की मिकदार या क्वालिटी कितनी है। तो यहाँ पे जो रामाज मैंगो इज स्वीट, ये जो स्वीट का लफ्ज़ है हमें सिर्फ ये बतला रहा है कि हरी का आम कैसा है, उसकी क्या खूबी है। तो क्या है, हरीज मैंगो इज स्वीट, हरी का आम मीठा है। In sentence number 2, the adjective sweeter tells us that the Hari's mango compared with Rama's has more of quality of sweetness. और sentence number 2 में adjective sweeter हमें बतलाता है कि हरी का आम राम के आम के मुकाबले में ज़्यादा मीठेपन की क्वालिटी को रखता है। यानी हरी के आम में राम के आम से ज़्यादा क्वालिटी है, ये हमें स्वीटर बतला रहा है। इन सेंटेंस नंबर 3, द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट टेल अस व्हाट ऑफ ऑल दीज मैंगो Govind's mango has the greatest amount of high degree of quality of sweetness. और तीसरे नंबर के जुमले में एडजेक्टिव स्वीटेस्ट हमें बतलाता है कि उन तमाम आमों में सबसे ज़्यादा आम जो है गोविंद का मीठा है, और गोविंद के आम में सबसे अधिक ज़्यादा स्वीटनेस की क्वालिटी पाई जाती है, मीठेपन की खूबी पाई जाती है। ओके, गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे ज़्यादा मीठा गोविंद का आम है। We thus see that adjectives change in form sweet, sweeter, sweetest to show comparison. They are called the 3 degree of comparison.
हम देखते हैं इसी तरह से कि एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म की एडजेक्टिव अपना शक्ल एडजेक्टिव शक्ल चेंज करता रहता है, अपने सूरत को चेंज करता है। स्वीट से स्वीटर हो जाता है और स्वीटर से स्वीटेस्ट हो जाता है। टू शो कंपैरिजन क्यों चेंज होता है? कंपैरिजन को दिखाने के लिए, मुकाबले को दिखाने के लिए। दे आर कॉल्ड द 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इनको कहा जाता है 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मुकाबले के दर्जे। ठीक है, ये जो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है, इनको हम क्या कहते हैं? इन एडजेक्टिव्स को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। The adjective sweet is said to be in the positive degree, और adjective sweet जो है इसको पॉजिटिव डिग्री में कहा जाता है। यानी जो स्वीट है ये किस डिग्री में है? ये पॉजिटिव डिग्री में है। The adjective sweeter is said to be in the comparative degree, और एडजेक्टिव स्वीटर जो है यह कंपैरेटिव डिग्री में कहा जाता है। यानी स्वीटर जो है इसको हम ग्रामर के इस्तेलाह में क्या कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, और एडजेक्टिव स्वीटेस्ट कहा जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री में है। तो यहाँ पे जो स्वीटेस्ट है ये किस डिग्री में होगा? ग्रामर के लिहाज से सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। इट इज यूज्ड टू डिनोट द mere existence of some quality of what we speak about. It is used when no comparison is made. Positive degree adjective का हम इस्तेमाल करते हैं उसके सादे फॉर्म में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ के बारे में खूबी को उजागर करने के लिए, खूबी को दिखलाने के लिए, और इसका इस्तेमाल किया जाता है उस वक़्त जब हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हम उस वक़्त करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में खूबी को उजागर करना हो और उसके साथ कंपैरिजन ना करना हो, तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रामाज मैंगो इज स्वीट, तो यहाँ पे स्वीट क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है। The comparative degree of an adjective denotes a higher degree of quality than the positive, and it is used when two things or set of things are compared. और comparative डिग्री के एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा खूबी को दिखलाने के लिए, पॉजिटिव डिग्री से, और इसका इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों के मुकाबला करते समय या चीज़ों के एक सेट के साथ मुकाबला करते समय हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। यानी मुकाबले के लिए हम एक दूसरे के खूबी में कंपैरेटिव
डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स मैंगो। तो यहाँ पर राम के आम और हरी के आम के दरमियान क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, यह लड़का उस लड़के से ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर इस्तेमाल किया गया, ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसका पॉजिटिव क्या होता, स्ट्रॉन्ग, और सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट। विच ऑफ दीज टू पेन्स इज द बेटर, इन दो कलमों में से कौन ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो बेटर का इस्तेमाल किया गया, ये कंपैरेटिव, दो चीज़ों के दरमियान मुकाबले के लिए हमने इस बेटर का इस्तेमाल किया। एप्पल्स आर डेयरर देन ऑरेंजेस, आम ज़्यादा, सेब ज़्यादा महबूब होते हैं, अच्छे होते हैं देन ऑरेंजेस, संतरों से। तो यहाँ पे डियर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। नो, डियरर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और ऐसे ही ऊपर जो बेटर था वो भी कंपैरेटिव डिग्री में है, गुड, बेटर, बेस्ट, और यहाँ पे मतलब डियर, डियरर, डियरेस्ट। The superlative degree of an adjective denotes the highest degree of the quality, और superlative डिग्री का एडजेक्टिव जो होता है, ये हाईएस्ट, आला दर्जे की खूबी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। and is used when the more than two things are sets of things are compared, और इसका इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों के दरमियान या कई चीज़ों के सेट्स के दरमियान जब हम कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, तो हम उस वक़्त सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, यह लड़का सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्लास में। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है ये, और ये क्लास के तमाम लड़कों के साथ इस लड़के को कंपेयर किया जा रहा है, मुकाबला किया जा रहा है। तो ये जो लड़का है, ये है सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्लास के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना, और वो क्या है, एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज़, क्या क्या, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, और हमने साथ साथ इसका इस्तेमाल भी जाना, और हमने इसकी यानी शरह की। आप लोग इस वीडियो को आप सुनिए अच्छे से और गौर कीजिए, और जो ना समझ में आए, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।